नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सोनूपाल मेजर और आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज। साथियों, मैं आज उपस्थित हूं जनपद प्रतापगढ़ में और आप सबको रूबरू कराने जा रहा हूं महेश कुमार प्रजापति जी से, जो कि भावी प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं 2024 मिशन को लेकर के। और आइए बात करते हैं महेश कुमार प्रजापति जी से। महेश जी, आपका स्वागत है STF 24 न्यूज में। धन्यवाद पत्रकार महोदय। जी, तो आप 2024 का तैयारी कर रहे हैं जी, जैसा कि हमें जानकारी है। बिल्कुल सही जानकारी है आपको जी, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मुद्दे तो कई हैं। समाज में बहुत सी व्यवस्था गड़बड़ है। जो लोग पद पा जाते हैं और अपने वादे से मुकर जाते हैं। चुनाव के समय तो वादा बहुत बड़े बड़े करते हैं कि मैं ये करूँगा, यहाँ पर रोड बनेगी, यहाँ पर हॉस्पिटल लाएंगे, डिग्री कॉलेज या अन्य चीज़ें व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। मगर जीत जाने के बाद ना तो वादा याद रहता है, ना तो लोगों के यहाँ जो वादा करके आए हैं उनको किसी प्रकार की सुरक्षा सिक्योरिटी मिलती है। जी। और इसी गतिविधियों को लेकर 2024 में मन की इच्छा है और समाज को ज़रूरत भी है। एक स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति जब समाज में आएगा और राजनीतिक सत्ता को, कुर्सी को संभालेगा, तब उसके जो समाज के लोग हैं उनकी कार्यशैली को देखेंगे, क्योंकि बिना पद के कोई कार्य हो नहीं सकता है और बिना पद के कोई कुछ करता भी नहीं है। जी, बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं, समाज में अभी से ही सक्रिय रूप से देखा जा रहा है कि आप प्रचार प्रसार में जुटे हैं। अभी से क्या माने तो 1 वर्ष पहले से ही आप जुटे हुए हमको दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके बारे में बता रहे हैं। मैं क्षेत्र में आ रहा था तभी हमने महेश कुमार प्रजापति जी करके कई लोगों से पूछा और तो हमें जानकारी मिली कि आप समाज में दुख सुख में सभी के शामिल होते रहते हैं, चाहे वो एक बर्थडे से लेकर के क्या कहते हैं कि किसी का अंतिम संस्कार तक हो, आप वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है। जहाँ भी कोई घटना, दुर्घटना या अन्य कोई चीज़ें मुझे सुनने में आती हैं, मैं पूर्णतः 100% पहुँचने का कार्य करता हूँ और पूरी निष्ठापूर्वक उनकी सेवा में जो हमसे बन पड़ता है वो करते हैं। बिना कोई शिकवा शिकायत के हम उनके साथ 100% खड़े रहते हैं और उनके लिए, उनके हित में जो अधिकार है उन्हें दिलाने का प्रयास करते हैं। जी, तो आप पूर्व में भी कोई चुनाव लड़ चुके हैं या नहीं? जी, चुनाव लड़े हैं। जिला पंचायत चुनाव मैंने लड़ा सदर प्रथम से। जी, जिसमें मुझे समाज के लोगों द्वारा आशीर्वाद मिला। 1112 वोट मुझे मिला बाइक से प्रचार करके और मुझे बहुत खुशी मिली कि कम से कम बाइक वाले लोगों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। जी, तो अभी क्या कहते हैं कि उस चुनाव के बाद में, जैसा कि भाई शुरुआती दौर था आपका जहां तक है, लेकिन उसके बाद में आपको अब लोगों के बीच में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? कैसे आपको प्यार, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है लोगों का? उस विषय में कुछ बताने का कष्ट करें। लोग बहुत अच्छा सहयोग, सपोर्ट कर रहे हैं और तन मन धन से सहयोग करने के लिए भी बोल रहे हैं। कुछ सामाजिक संगठन जो समाज के चलते हैं, यहाँ तक कि गुजरात से, राजस्थान से फ़ोन आता है कि महेश जी आप संघर्ष करो, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आपको हर प्रकार से सहयोग करेंगे, फंडिंग भी करेंगे, आपके प्रचार प्रसार में महीनों तक आपके क्षेत्र में आएंगे और प्रचार भी करेंगे। जी, तो जो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आप निर्दलीय तौर पर कर रहे हैं या किसी पार्टी के समर्थन से? नहीं सर, पार्टी तो कोई ना कोई होगी, मगर हम मई लास्ट तक पार्टी को जाहिर करेंगे। अभी सोशल मीडिया और धरती पे, ज़मीन पर, ज़मीनी स्तर पर प्रचार प्रसार चल रहा है। बाकी अभी पार्टी का कोई मूल उद्देश्य नहीं बन पाया है कि हम इस पार्टी से रहेंगे। सिर्फ यही है कि पार्टी रहेगी
अब मई में क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी से हैं। जी जी। तो आप क्या कहते हैं, मई तक अपनी जिस पार्टी से आपको टिकट मिलना होगा और जिसके आप भावी प्रत्याशी होंगे वह आपका पूरी तरह से तय हो जाएगा। जी। तो वर्तमान समय में आप किन मुद्दों को लेकर के समाज में निकल रहे हैं? समाज के लोगों द्वारा आपको कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो निवारण करने को समाज के लोग आपसे आग्रह कर रहे हो कि हाँ, इन मुद्दों को लेकर महेश भैया आप आइए और जीतिए और इन मुद्दों को हमारे सॉल्व करने का काम करिए, कृपया उन मुद्दों को बताने का काम करिए। जी, समाज में जो मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा, सड़क है, बिजली है, हॉस्पिटल है, सुरक्षा को लेकर है, जो कहीं आए दिन घटनाएं घटती हैं, कहीं रेप हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी का मर्डर हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए तड़प रहे हैं और उन्हें ही फंसा दिया जा रहा है। इसलिए इन सब जो गलत दिशा दिया जा रहा है व्यवस्था के लोगों द्वारा, इसे खत्म करना है। मुद्दा बहुत है, बस बाकी विशेष मुद्दा पार्टी जब जिस दिन पार्टी का हाथ थामेंगे और झंडा बैनर होगा उस दिन मुद्दे के साथ और पूर्ण रूप से फील्ड में रहेंगे। जी जी, यानी कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जब तक पूर्ण रूप से हमारा टिकट क्लियर नहीं होता है तब तक मुद्दों के बारे में ज्यादा आप विशेष रूप से लोगों को बताना नहीं उचित समझते हैं। जी जी जी। तो आप जैसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कुछ आय के स्रोत के बारे में अपने बताने का कष्ट करिए। आय के स्रोत में मैं LIC एजेंट हूँ। जी जी। और पिताजी सेवानिवृत्त हैं रेलवे से। जी जी। कुछ 5 भाई हूँ। जी जी। उन भाइयों का सहयोग सपोर्ट मिल रहा है। जी जी। बाकी सामाजिक संगठन जो भी हैं, प्रतापगढ़ में हैं, अन्य जगह पर हैं, जिन लोगों को लगता है कि नया है, जी जी, युवा है, इसको क्षेत्र में या नेतागिरी में या राजनीति में जाना चाहिए, इनकी इच्छा है। जी जी। इस इच्छा को पूरी करने के लिए समाज के लोगों का सहयोग भी है। जी जी। सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन भी मिल रहा है। जी जी। और हम आशा करते हैं कि समर्थन के साथ सहयोग तन मन धन से मिलेगा। जी जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप LIC एजेंट हैं और आपके परिवारजनों और साथियों और क्षेत्रवासियों का आपको सहयोग व सपोर्ट मिलता रहता है, जिसके दम पर आप चुनाव लड़ने की क्षमता रख रहे हैं। तो भाई साहब, हमें अपनी शिक्षा के बारे में बताने का कष्ट करें ताकि लोगों को यह भी पता चले कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और क्या कहते हैं कि कार्य करने योग्य हैं या नहीं। जी, मेरा 2009 में BA कंप्लीट हुआ। जी जी। उसके बाद कुछ परिस्थिति नहीं ठीक थी। जी जी। और उसके बाद फिर मेरा LLB कंप्लीट हुआ। अभी 28 मई 22 को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। जी जी। लॉ का। अभी बार एग्जामिनेशन, मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम दिया हूँ। जी जी। अभी रिजल्ट नहीं आया है। जी जी। तो कहीं ना कहीं आप लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं और नहीं, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गया। जी जी, कंप्लीट हो गई है आपकी लॉ की पढ़ाई। तो कहीं ना कहीं यह है कि आप पढ़े लिखे पूर्ण रूप से शिक्षित हैं और आप ग्रेजुएट हैं और लॉ की पढ़ाई भी कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको संविधान या अनुच्छेद हर चीज के बारे में आपको जानकारी है। तो आप अपने क्षेत्रवासियों का चुनाव जीतने के बाद में पूर्ण रूप से कोर्ट कचहरी या अन्य क्षेत्रों में भी पूर्ण रूप से सहयोग करके उन्हें न्याय दिलाने का कार्य अवश्य करेंगे। बिल्कुल। तो अपने क्षेत्रीय जनताओं यानी क्षेत्रवासियों के लिए आप कोई संदेश या कोई अपील करना चाहते हैं तो बस 2 शब्दों में बोलने का कष्ट करिए। मैं क्षेत्र के सभी और लोकसभा 39 के सभी सहयोगी साथी, बुद्धिजीवी साथी, नवयुवक साथी, माताओं बहनों से बस एक ही अपील है कि आप एक बार अपने बेटे को आशीर्वाद दें और उस पद से होने वाले सभी कार्यों को पारदर्शिता पूर्वक करेंगे। ये मेरा मिशन है। मैं वादा नहीं करूंगा, मगर इतना कहता हूं कि आपका बेटा उस पद से होने के बाद आपको कमी नहीं महसूस होने देगा। जी जी। तो साथियों, अभी तक आप सुन रहे थे
श्रीमान महेश कुमार प्रजापति जी को, जो कि 2024 मिशन को लेकर के पूर्ण रूप से क्षेत्र में निकल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में परस्पर शामिल हो रहे हैं। तो साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना सोनूपाल मेजर। साथियों, STF 24 न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।